नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर भी करें। आज हमारे साथ उपस्थित है पंकज इटकेलवार जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका बचपन, आपका एजुकेशन और आप इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पंकज इटकेलवार है। मेरा जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बोतली नामक एक छोटे से गांव में हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा भद्रावती शहर में हुई। भद्रावती शहर जो एक ऐतिहासिक नगरी है जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन धर्मों के प्राचीन मंदिर या देवस्थान है, जिसमें से एक पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसी मंदिर में रंगाई हुई पेंटिंग्स को देख देख कर मेरे अंदर भी चित्रकला के प्रति रुचि निर्माण हुई। फिर मैं फिल्मों के पोस्टर्स को रंगते हुए घंटों तक देखता रहता था और गणेश जी, देवियाँ की मूर्तियों को बनते या रंगते हुए भी मैं देर तक निहारता रहता और घर आकर वैसे ही बनाने का प्रयास करता था। मेरी इसी रुचि को देख मेरे माता पिता ने मुझे इस कला क्षेत्र में आगे पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, जबकि मेरे पूरे परिवार में कला क्षेत्र से कोई नहीं था। मैंने BFA की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर से पूर्ण की और पोस्ट ग्रेजुएशन MFA इन ग्राफिक सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से पूरी की है। स्कूल से कॉलेज के दिनों में मुझे सभी कला शिक्षकों तथा प्रोफेसर का यथा योग्य मार्गदर्शन मिलता रहा, इसलिए मैं उन सभी गुरुजनों का सदैव ऋणी रहूँगा। जी, शिक्षकों का साथ तो हमेशा ही स्टूडेंट्स के व उन सभी को रहता है जो कि उनसे सीखे हुए, मार्गदर्शन प्राप्त किए हुए समय को कभी भुला नहीं सकते। और अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका जो एक प्लेइंग कार्ड का सीरीज़ है उसके पीछे क्या स्टोरी है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इस विषय में ज़रूर कुछ बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे कॉलेज के दिनों में चित्रों के विषय प्लेइंग कार्ड के कैरेक्टर दिखाई देते हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स खेलना बचपन से ही काफ़ी पसंद है और हम घर पे भी पूरी फैमिली के साथ छुट्टियों में कार्ड्स खेलते थे। वही सिलसिला कॉलेज के दिनों में रूममेट्स के साथ भी शुरू रहा, तो इसी को मैंने अपनी पेंटिंग का विषय बनाया। MFA के दिनों तक मेरे चित्रों में या प्रिंट में कार्ड्स फॉर्म के रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें से किंग, क्वीन, गुलाम, जोकर या फिगरेटिव कैरेक्टर मेरे पसंदीदा है। धीरे धीरे मेरे चित्रों में कार्ड्स का स्थान कौवे ने लिया। वजह था सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट का कैंपस। यहाँ पर कौवे काफ़ी तादाद में हैं, जिनकी काँव काँव मेरे कानों पर सदैव पड़ती रहती थी और जिनके परों की मदद से मैं एचिंग का काम किया करता था। पेंटिंग, ग्राफिक, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इन सभी कला प्रकारों में मैंने काम किया है और आगे भी करूँगा। काम करने के लिए मुझे वाटर कलर्स सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा ग्राफिक में एचिंग प्रोसेस में काम करना अच्छा लगता है। देश विदेश की अनेक आर्ट गैलरीज में मैंने अपने चित्र प्रदर्शित किए हैं। 3 बार अमेरिका की सुत्रा आर्ट गैलरी मुख्य रूप से है। इसके अलावा जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, मॉडर्न आर्ट गैलरी ओडिशा, ललित कला गैलरी भुवनेश्वर, रूपाम गैलरी भारत भवन भोपाल, आर्टिस्ट विलेज चोलामंडलम चेन्नई इत्यादि गैलरियों का उसमें समावेश है। जी पंकज जी, अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि एक काम के पीछे कॉन्सेप्ट का होना कितना ज़रूरी है और नरेशन जो आजकल होता है, नरेशन का भी होना कितना इम्पोर्टेंट है, उस विषय में भी अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। इस कला जगत में चित्रकारिता के विषय पर हर एक कलाकार का मत विभिन्न हो सकता है, किंतु किसी भी आर्ट के पीछे कोई ना कोई विचार ज़रूर होता है। विजुअल आर्ट में परफॉर्मिंग आर्ट की तरह नैरेशन का होना मैं उतना ज़रूरी नहीं समझता,
क्योंकि यह एक विजुअल लैंग्वेज है, भावनाओं की बात है। विजुअल आर्टिस्ट का समाज के प्रति यह उत्तरदायित्व है कि उसने समाज को ऐसा विजुअल देना चाहिए कि उसके पीछे किसी भी नैरेशन की ज़रूरत ही न पड़े, और यही सच्चे कलाकार की पहचान है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी उस कलाकार पर निर्भर करता है, क्योंकि चित्र कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, उसे बस देखकर फील करना होता है, उसका आनंद लेना होता है। जिस प्रकार हम इंद्रधनुष्य को देखकर फील करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि यह एक अनुभव करने की बात है। पर हाँ, अगर आपने अपने चित्रों में कोई खास कॉन्सेप्ट लेकर काम किया है, तब आपको चित्र के बारे में या विषय के बारे में लिखना चाहिए, या फिर किसी ने पूछने पर आपको चित्र के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर कोई आपको आपके चित्र के स्टाइल को लेकर या टेक्निक को लेकर सवाल करे तो आपको उसके बारे में बताना चाहिए। यह स्वाभाविक है। आजकल काफ़ी सारे आर्टिस्ट एग्जीबिशन के दौरान गैलरी में अलग से कॉन्सेप्ट नोट भी दीवार पर लगाते हैं, और ये एक अच्छी बात है कला जगत में। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके काम के पीछे क्या प्लानिंग होती है, उस विषय में भी ज़रूर अपनी बात रखिएगा, क्योंकि एक तरह से काम को प्लान करके कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग रैंडमली शुरू करते हैं। तो आपके पीछे क्या वो काम करता है, प्लान करके काम करना? जी हाँ, मेरा कोई भी चित्र बिना प्लानिंग के मैं नहीं करता, खास तौर पे ग्राफिक के चित्र। एचिंग प्रोसेस में काम करना मुझे ज़्यादातर पसंद है, क्योंकि बीएफए करते समय से ही मेरा इंटरेस्ट प्रिंट में बढ़ने लगा, और मुझे विश्वास हो गया कि पढ़ने या जानने लायक अगर कोई विषय है तो वो है प्रिंट मेकिंग। तभी से मैंने ठान लिया था कि मास्टर्स भी इसी विषय में ही करूँगा। सबसे पहले तो मैं मेरी कॉन्सेप्ट को रफ स्केच में डालता हूँ, और फिर मैं उसे एचिंग में कैसे निभाना है इस बात की प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि यह एक टेक्निकल प्रक्रिया है। जैसा रिजल्ट चित्र में आपको चाहिए होता है, उसके हिसाब से ही प्रोसेस करनी होती है। इस प्रोसेस में ख़ास तौर पे एसिड का रेशो, टोन्स का टाइमिंग, कार्विंग, वाइपिंग, मशीन का प्रेशर इत्यादि बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पारंपरिक तरीके के साथ साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना मुझे अच्छा लगता है, और यह बात मेरे चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आज के डिजिटल युग में जिस प्रकार के बदलाव हमारी लाइफस्टाइल में आए हैं, इसका असर कला जगत पर भी हुआ है, और इसलिए मेरी ग्राफिक में भी इन बातों का असर दिखाई देता है, और यह मेरे लिए एक स्वाभाविक बात है। जी, अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि जैसे आप नागपुर कॉलेज में आप लेक्चरर भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको रोज़ उनसे आप बातचीत होती होगी, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते होंगे मन में, उनके मन में, आपके मन में, जो चीज़ें वो लोग सॉल्व करना चाहते हैं। उन सब चीज़ों को लेके आपका क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, उस विषय में भी ज़रूर अपना पक्ष रखिएगा। जी, आपके समय में और अभी के समय में आपको क्या डिफरेंस दिखता है, इस बारे में भी ज़रूर कुछ बोलिएगा। स्कूल से कॉलेज तक की शिक्षा पूर्ण होते होते अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इसके उपरांत मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन औरंगाबाद में कला अध्यापन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ मेरा कला के विद्यार्थियों को पढ़ाना और साथ ही साथ अपनी कला का निर्माण करने का सफ़र शुरू हुआ। इन दिनों मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर में प्रिंट मेकिंग विषय के अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। मैं रोज़ ही कला के विद्यार्थियों को इस विषय में प्रोत्साहित करता रहता हूँ, और ख़ास तौर पे उन्हें यह बात अवगत कराता हूँ कि प्रिंट मेकिंग में काम करने के लिए आपके पास संयम या पेशेंस का होना बेहद ज़रूरी है, जो आज के विद्यार्थियों में कम पाया जाता है। उन्हें हर बात जल्दी में पूरी करनी होती है, कम समय में
कम मेहनत करके ज़्यादा फेम चाहिए होती है, परंतु जो विद्यार्थी इस विषय में काम करना चाहते हैं, मैं उन्हें यह बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि सीखने लायक या जानने लायक यही एकमात्र विषय कला क्षेत्र में बाकी है, क्योंकि यहाँ आपको अलग अलग टेक्निक सीखने मिलती हैं, जिसका उपयोग आपको आपकी आर्ट जर्नी में होता है। अंत में एक ही बात कहूँगा कि यह एक प्रैक्टिकल फील्ड है और यहाँ मेहनत और लगन का कोई पर्याय नहीं है, जिसको लेकर आप जीवन में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बात विद्यार्थियों को अवश्य फॉलो करना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास, निरंतर प्रैक्टिस जो है आप लोगों को फील्ड में एक अच्छा स्थान, एक अच्छी जगह दिला सकता है। और उसके पीछे, एक काम के पीछे एक सूक्ष्म विचार का होना अति आवश्यक है। इस बात का भी ध्यान दें, क्योंकि रैंडमली हम जब भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट उसके पीछे अगर विचार नहीं हो तो कई जगह आप जाके एक ठहराव सा महसूस करते हैं। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा समय निकाला। उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विश्वास जी, धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट के ज़रिए हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं, किस तरह के कंटेंट सामने आ रहे हैं और लोगों को किस तरह से पसंद आ रहा है। और आप लोग जो इतना चैनल को प्यार दे रहे हैं, लगातार पूरे भारत में इस चैनल को देखा जा रहा है। छोटे छोटे जो कॉलेजेस हैं जहाँ पे हिंदी भाषी हैं, एक्चुअली हिंदी में ये शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ पे सारे लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी में कंटेंट थोड़ा कम मिलता है गूगल पे। बट इस चैनल के माध्यम से जब तक लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे आर्टिस्ट के विषय में, उनकी जर्नी के बारे में जान रहे हैं, तो ये सभी आम लोगों को तक भी ये पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, साथ में आप लोगों का प्यार चाहिए। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें अपने घर वालों से, अपने मित्रों से। इससे एक अवेयरनेस तो आर्ट के प्रति आएगा कि सब लोग, नॉर्मल लोग, आर्टिस्ट ने क्या किया है वो खुद ही जानते हैं। तो इस वाक्य को थोड़ा लोगों तक अवेयर हो, इसके लिए हम ये प्रयास करते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।